हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 20th ऑफ मई की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड मैं आपको एक चीज़ बताते हुए बड़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ और बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि मैंने कल कोर्स वाले बच्चे जो हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं, पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को एक मैसेज किया कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कोई कमी तो नहीं है, आपको कंटेंट कैसा मिला, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कैसा है। तो शायद एक भी बच्चे ने अभी तक तो मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हाँ, कुछ बच्चों ने ये ज़रूर बोला है कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें प्लस हो सकते हैं, कंटेंट बेस्ट है, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए साथ साथ में। तो टेस्ट सीरीज का तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर स्टार्ट करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने पे, एक बार आपकी एग्जाम डेट आ जाए उसके बाद ही टेस्ट सीरीज का मजा है, उससे पहले मज़ा नहीं है, ये बात समझिए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट तैयार करना है, और कंटेंट मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि आपका कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो हैंड रिटन नोट्स का कंटेंट अपना तैयार करें और उसे बार बार रिवाइज करते रहें। हमारा कोर्स जो है वो लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है, और इस 80% में तो मैं कहूँगा कि 10% तो आपकी सिर्फ कंप्यूटर ही है। बाकी लगभग आपका मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग की कुछ क्लासेस कम हुई हैं अभी, उसकी भी स्टार्टिंग अब कर देंगे, जल्दी से रीजनिंग भी हो जाएगा। 15 डेज लेके चल रहे हैं हम कि 15 डेज में आपका KVS PRT का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। नहीं, अच्छा लगता है जब मतलब सामने से इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तो पढ़ के ना वो पंप अप हो जाता है इंसान। जो डिमोटिवेशन मुझे आप दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो हमने सीरीज यूट्यूब पे चलाई है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्री की चीज़ ना आदमी फ्री ही मानता है। हमने इतनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस वो नहीं लाए हैं जो पूरी फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, मतलब कि कहीं से पेपर उठाया है गंदा सा पुराना, या उसमें ये आंसर लगे हुए हैं, या क्वेश्चन बहुत छोटे लिखे हुए हैं। नहीं, हमने कोशिश की कि आपके लिए बिल्कुल फ्रेश लाया जाए, लेकिन आदमी को उसकी कदर नहीं है, मेरे को पता लग गया है। ठीक है, आदमी को फ्री की कोई कदर नहीं है। वो जहाँ पे करता है वहाँ पे ज़रूर करेगा। अभी मैंने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है बच्चों का, जो पहले ब्रॉडकास्ट था, क्योंकि ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज नहीं जाता था, तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने लेफ़्ट कर दिया है। वो अच्छी बात है, लेफ़्ट कर दिया। मुझे भी ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो हमारे साथ ज़बरदस्ती जुड़े, या जिनके पास जब हम नोटिफिकेशंस भेज रहे तो उनको प्रॉब्लम हो। बट वो चीज़ क्या है, वो फ्री की है। ठीक है, वहीं पे अगर 100 रुपये दे के मैं ग्रुप में ऐड करवाता बच्चों को, तो कोई नहीं छोड़ेगा, सभी जहाँ जो जो चीज़ वहाँ पे आएगी सब देखेंगे। तो इसीलिए ना, फ्री की अहमियत नहीं है कुछ भी। ठीक है, फ्री की कोई अहमियत नहीं है। अगर यही चीज़, यही जो मैं आपकी करंट अफेयर्स चला रहा हूँ, इसी को महीने के भी 150 रुपये लेने लगूँ ना, तो आप लोग सब देंगे, लेकिन फिर देखेंगे, फिर आपके अंदर ऐसा आ जाएगा कि पैसे दिए हुए। सो जो फ्री में मिल रहा है उसकी अहमियत जानिए आप। ठीक है, और उस पर काम करना शुरू कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कौन MMA वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय फाइटर बन गए? सुपरस्टार क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और सुपरस्टार। Who has become the first Indian fighter to become an MMA world champion? और ये हैं आपके अर्जन सिंह भुल्लर। नाम याद रखना है, अर्जुन नहीं है, अर्जन सिंह भुल्लर जो हैं आपके पहले ऐसे भारतीय हुए हैं जिसने MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने आप को चैंपियन बनाया है। अर्जन सिंह भुल्लर 16 मई 2021 को सिंगापुर में शीर्ष स्तर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जिसको MMA बोलते हैं आप, चैंपियनशिप इवेंट में 1 हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाम याद रखना है आपको, अर्जन सिंह भुल्लर, पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। उससे पहले अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जो भी मैं बता रहा था, जिन बच्चों की बात कर रहा था वो इसी कोर्स में एनरोल्ड है, तो सिंपल सा द जोरावर क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन पे जाएं, नीचे की साइड आपको स्टोर सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ को पे आपको KVS PRT का कोर्स भी दिखाई देगा, और आपको दिखाई देगा DSSB PRT का कोर्स भी। जिसमें भी एनरोल होना है एनरोल हो सकते हैं। बाकी आपको TGT PGT का जर्नल पेपर भी अब मिल जाएगा वहीं पे, ये KVS के लिए मिलेगा भी आपको। ठीक है, DSSB के लिए जल्दी लॉन्च कर देंगे, और KVS के लिए ही आपको इंडिविजुअल पैडागोजी, इंडिविजुअल EVS और इंडिविजुअल साइंस की क्लासेस भी आपको वहाँ मिल जाएगी। आप वो भी देख सकते हैं और वहाँ पे फिर आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो साइड में बेल आइकन है, इसको प्रेस जरूर करें। और इसको प्रेस करने के बाद ये पर्सनलाइज नहीं रखना है, इसको ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑल कर दें। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 8638008832। यहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे अपना नाम लिख के, तो मैं अपने ग्रुप में आपको यहाँ पे जोड़ दूंगा। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, दोनों को आप दोनों के जो हैं
लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन सारी चीजें बताते रहते हैं। चलिए आज का लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? और ये पुणे में किया गया स्टार्ट। फिर से देख लीजिए, इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे स्टार्ट किया गया? पुणे में स्टार्ट किया गया। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसे कहते हैं, कि सहयोग से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। तो ध्यान रखना है, पुणे में पहला क्या खोला गया है आपका? नाबार्ड के द्वारा कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये स्टार क्वेश्चन है जी। Who has been elected as the president of the Central Tibetan Administration? और ये हैं आपके पेनपा तेसरिंग। ठीक है, पेनपा तेसरिंग जो है आपके प्रेसिडेंट चुने गए हैं सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष जो होंगे वो आपके पेनपा तेसरिंग होंगे। निर्वासित तिब्बती सांसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा तेसरिंग को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने 14 मई 2021 को दी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तावित बैड बैंक, ये नाम याद रखना है, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, बैड बैंक NARCL के CEO के रूप में किसे नामांकित किया गया? ये आज का आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट पद है, ये जो CEO है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि SBI क्या होता है। ठीक है, हु हैज बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ द प्रपोज्ड बैड बैंक NARCL? और ये होंगे आपके पद्म कुमार M नायर। पद्म कुमार N नायर होंगे आपके CEO किसके? बैड बैंक, जिसको कहा जाता है प्रपोज्ड बैड बैंक कहा जाता है NARCL की। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पद्म कुमार माधवन नायर M नायर को नेशनल स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जिसे बोलचाल की भाषा में बैड बैंक के रूप में भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के चिपचिपे ऋणों को संभालते हैं। जो लोन लेते हैं ना, पब्लिक बैंक्स जो लोन लेते हैं, उनको देख रेख का जो काम होता है वो किसका होता है? NARCL का, नेशनल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इनके जो हैं मुख्य प्रबंधक थे, पहले कहाँ के मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक के थे, और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है पद्म कुमार माधवन नायर। ठीक है, ये नाम याद रखना है। इन्हें कहाँ का नेतृत्व दिया गया है? NARCL का, जिसे बैड बैंक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। जेजेरो कार्टर, जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई, किस खगोलीय पिंड का एक गड्ढा है? जेजेरो कार्टर whose image has been captured recently is Carter in which astronomical body? और ये है जी मंगल का। ये भी आपका स्टार क्वेश्चन है। नासा ने जो है ये साझा की थी रिसेंटली, अभी देखी भी होगी आपने नेट पे अगर आप थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों का। जेजेरो मंगल ग्रह पर एक गड्ढा है जो सिस्टिस मेजर चुकुत्सकोन में 18.38 डिग्री नॉर्थ, 77.58 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। कैटर का व्यास लगभग 49 किलोमीटर यानी कि 30.4 मील है। ठीक है, नाम याद रखना है। जेजेरो कहाँ पे पाया गया है? जो गड्ढा है कहाँ पे पाया गया है? ये मंगल ग्रह पे पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। मानसिक कल्याण के लिए किस संस्था ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन जारी की है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, और अगर हम टीचर्स हैं तो हमारे लिए हो जाता है सुपरस्टार क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मेंटल वेलबींग? और ये स्टार्ट की है CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने स्टार्ट की, इनके द्वारा स्टार्ट की गई, जो आपका सीटेट भी लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में छात्रों के मनोसामाजिक कल्याण के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नया ऐप CBSE से संबंध स्कूलों
के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों और अभिभावकों को मदद करेगा। प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा सप्ताह में 3 बार लाइव परामर्श सत्र निशुल्क आयोजित किए जाएंगे। पहले टोल फ्री नंबर से काउंसलिंग की प्रथा थी और अब जो है ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको ऐप का नाम जो है याद रखना है, दोस्त फॉर लाइफ। ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ जो है मोबाइल ऐप का नाम है जो सीबीएसई ने लॉन्च किया। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सीबी के नाम सुना होगा आपने। ठीक है, द्वारा स्थापित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों जिनको हम एसएसईज कहते हैं पर तकनीकी समूह का प्रमुख कौन है, ये भी स्टार क्वेश्चन है। हु इज द हेड ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप बाय सीबी, और ये हैं आपके हर्ष भनवाला। ठीक है, हर्ष भनवाला जो है इसके हेड हैं, किसके, एसएसई जिसको हम सोशल स्टॉक्स एक्सचेंज भी कहते हैं। सितंबर के महीने में नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भनवाला की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी द्वारा सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों पर एक तकनीकी समूह का गठन किया गया था। हाल ही में समूह ने सिफारिश की कि राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, पेशावर व्यापारिक संगठनों और बुनियादी ढांचों और आवास कंपनियों किफायती आवास को छोड़कर को एसएसईज के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जिसे हम कहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसको हेड कौन करते हैं, उसको हेड करते हैं हर्ष भनवाला। तो जो अपने नोट्स बनाते हो ना हैंड रिटन, तो उनको इस तरीके से बनाना सीखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया? ईरान रिसेंटली एग्जिटेड विच कंट्री फ्रॉम द फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट? और ये भैया हम ही हैं, हमें ही निकाल दिया और हमने ही, हमारी ओएनजीसी ने इसकी खोज की थी, जो आपका फरजाद बी गैस परियोजना है ये। और क्योंकि आपको पता होगा ईरान के जो हैं रिश्ते चाइना से बहुत अच्छे हो रहे हैं आजकल, ये चीज़ें थोड़ी सी पता रखा करो आप। ठीक है ना, इस चीज़ में इंटरेस्ट बनना चाहिए। ईरान के पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलरों का झटका दिया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपास ग्रुप को दिया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इसको पहले कौन देख रहा था? हम देख रहे थे। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो हमारी है वो देख रही थी, और उसने अब क्या किया है, अपनी स्थानीय कंपनी पेट्रोपास ग्रुप को ये जो ठेका है दे दिया है। फरजाद बी गैस फील्ड, ये ध्यान रखना है नाम, ये पूछा जा सकता है आपसे। आज का लेते हैं 9th क्वेश्चन। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? आपको पता होगा वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को मनाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हम 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। इस दिन को एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर भी संबोधित किया जाता है। इसका मकसद एचआईवी संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए एचआईवी वैक्सीन की जरूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ होता है। पहली बार विश्व एड वैक्सीन डे 18 मई 1998 को मनाया गया था। सिंपल सा ध्यान रखना है, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? 18 मई को, और 1998 में शुरुआत की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार 2100, सीधा हम 2100 बोल सकते हैं, तक वैश्विक तापमान में क्या वृद्धि होगी? ये भी आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है। As per the climate action tracker analysis, what would be the rise in global temperature by 2100? यानी कि आज से लगभग 79 ईयर्स बाद, और वो बताया गया कि 2.4%, यानी कि अगर आज मान के चलो कि 20 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो उस टाइम पे 22.4 हो जाएगा। जो दिल्ली में 48 डिग्री तक चला जाता है, ये क्या परसेंटेज लगा रहा हूँ मैं, 48 डिग्री तक चला जाता है, तो ये चला जाया करेगा आपका 50.4 डिग्री तक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर इस टाइम पे है वो 2.4 डिग्री, ये परसेंटेज गलत लिखी हुई है यहाँ पे, 2.4 डिग्री तक बढ़ जाएगा।
क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण में कहा गया है कि वर्ष 2100 तक दुनिया 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। यह वैश्विक कार्रवाई के बिना तापमान से केवल 0.2 डिग्री कम है, लेकिन अनुमान 2016 में हस्तक्षित जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत सहमत 1.5 लक्ष्य से बहुत अधिक है। मतलब जो ये 2016 में पेरिस समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि हमारा 2100 सन तक क्या एम होना चाहिए कि 1.5 तक बढ़ जाए, यहाँ तक रोकना है हमें, लेकिन ये इससे 0.9 आगे तक जा रहा है, ये 2.4 तक जा रहा है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि 1.5 डिग्री लक्ष्य अभी भी संभव है, लेकिन इसके लिए प्रमुख देशों से कार्रवाई की आवश्यकता जरूरी है। और मैंने कल बताया था आपको कि चाइना से इतना ज़्यादा एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जितना पूरे दुनिया के विकसित देशों से नहीं होता। अकेला चाइना इतना कर दे, मतलब चाइना ने ना दुनिया की ऐसी करने की ठेका उठा रखा है इसने। कोरोना ये लाए हैं, ये चीज़ ये कर रहे हैं, और भगवान इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। गड़बड़ तो इनके साथ कुछ होनी है। चलो छोड़ो यार, मैं किस टॉपिक पे आ जाता हूँ। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट सो यू लाइक इट, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई हमारा PYQ सीरीज़ है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको भी देखो जो सुबह 9 बजे से चलती है ना। हमारी मेहनत ऐसे ख़राब मत करो। चलिए फ्रेंड्स, अब सुबह 9 बजे मिलते हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में। बाय।